तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आ गए हम लोग एक नए टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 6 का लास्ट टेस्ट सीरीज है। ये सेट 4 है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 के और इसी चैप्टर 6 के बाकी 3 टेस्ट ले रखे हैं। अगर आप लोगों ने उसे अटेंड नहीं किया है, उसे भी अटेंड कर लेंगे और इसी चैनल पर उसको वो भी वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे, ताकि उन लोग का भी एग्जाम अच्छे से निकल सके। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टेस्ट सीरीज को, जो कि हमारे सामने ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ रहा है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे सामने आ रहा है, कहता है विच बॉन्ड एग्जिस्ट्स बिटवीन द नाइट्रोजनियस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनियस बेस के बीच कौन सा बंधन है? बताओ बेटा, कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ईस्टर बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बोथ ए एंड बी दोनों होगा। कहता है न्यूक्लिक है ना, नाइट्रोजनियस बेस, दो नाइट्रोजनियस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो। बेटा ये आंसर बहुत इजी है ना, इसके ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका आंसर भी आपको मालूम ही होगा शायद, है ना। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, फटाफट लिखो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। क्या होगा? कौन सा बॉन्ड पाया जाता है दो नाइट्रोजनियस बेस के बीच में? बताओ। अरे सिंपल सा आंसर है, सी नंबर आंसर, हाइड्रोजन बॉन्ड। जी हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड सिंपल सा आंसर है, सी नंबर टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है हमारे सामने। कहता है इच प्लांट सेल कैन डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट, व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? बेटा कहता है एक कोशिका से पूरा प्लांट का बॉडी बन रहा है, एक सेल से प्लांट का पूरा बॉडी बनता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है, सोमा क्लोनल कहलाता है, टोटिपोटेंसी कहलाता है, या ये सभी कहलाता है? ऑल ऑफ दिस क्या होगा? क्लोनिंग, सोमा क्लोनल, टोटिपोटेंसी, इनमें से सभी क्या होगा? इसका सही आंसर आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि आपको मालूम है, इसलिए आप ये आंसर करें, कमेंट बॉक्स में फटाफट कीजिए क्या होगा सही आंसर इसका। फटाफट करो बेटा, क्या होगा सही आंसर? क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही आप क्या सोच रहे हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोटिपोटेंसी। एक सेल से पूरे बॉडी के सेल, पूरे बॉडी का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है बेटा? टोटिपोटेंसी कहलाता था। आप लोग इसका आंसर कर लेंगे टोटिपोटेंसी, ऑप्शन नंबर सी टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनियस बेस इज नॉट फाउंड इन आरएनए। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वाले टेस्ट में दिया था। इनमें से कौन सा नाइट्रोजनियस बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? बेटा बताओ। थायमिन नहीं पाया जाता, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, क्या नहीं पाया जाता आरएनए में? आरएनए में क्या नहीं पाया जाता? थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन क्या नहीं पाया जाता? मेरे ख्याल से एडेनिन पाया जाता है। गुआनिन भी शायद पाया जाता है। साइटोसिन, थायमिन में लोचा है रे बाबा, क्या होगा बताओ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायमिन। आरएनए में बेटा थायमिन नहीं पाया जाता। हाँ बेटा, थायमिन आरएनए में नहीं पाया जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है ना, इंटरस्प्रेड जीन अरेंजमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में अंतरापित जीन व्यवस्था उपस्थित नहीं होता है। किसमें? जीवाणु में, पौधे में, जंतुओं में कोई नहीं। बैक्टीरिया में, प्लांट में, एनिमल में, नॉन में, किसमें? बताओ बेटा। इंटरस्प्रेड जीन किसमें नहीं होता है? क्या होगा सही आंसर? आपके पास 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बैक्टीरिया। जी हाँ, बैक्टीरिया में जो है इंटरस्पर्ड जीन जो होता है वो अरेंजमेंट नहीं होता उसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 पे तो बढ़ता है। क्वेश्चन 5 कहता है साइटोसिन इज ऑलवेज अटैच्ड टू व्हाट इन द डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है? बताओ बेटा। डीएनए मॉलिक्यूल्स में साइटोसिन किससे जुड़ा रहता है? डीएनए के अंदर साइटोसिन कैसे अटैच रहता है? थायमिन से अटैच रहता है, यूरासिल से, गुआनिन से, साइटोसिन से, किससे अटैच रहता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, सही आंसर बताओ फटाफट। आप लोग को मालूम चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। साइटोसिन कैसे जुड़ा रहता है? हाँ भैया, एडेनिन जब थायमिन से जुड़ा रहता है तो साइटोसिन किससे जुड़ा रहेगा? गुआनिन से। सिंपल सा बात है, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। सी में टिक आउट कर लो तुम लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है हमारे सामने। कहता है इन द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस आर ईच स्ट्रैंड फ्रॉम द अदर। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में प्रत्येक समाक्षार दूसरे से कितनी दूरी पर होता है? कहता है डीएनए हेलिक्स के अंदर जो नाइट्रोजनियस बेस होता है, ये क्वेश्चन मैं पहले दे रखा हूँ, नाइट्रोजनियस बेस जो होता है वो कितने डिस्टेंस में होता है? 2। जैसे डीएनए बहुत लंबा होता है, उसमें 1 जीन, 2 जीन, 3, 4, 5, तो 2 के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा बताओ? ए होगा 34 नैनोमीटर या नैनो माइक्रोन, या बी होगा 3.4 नैनो माइक्रोन, सी होगा 2 नैनो माइक्रोन, या डी होगा 0.34 नैनो माइक्रोन। बताओ बेटा क्या होगा इसका सही आंसर? ए में है 34
नैनो माइक्रोन, बी में है 3.4 नैनो माइक्रोन, सी में है 2 नैनो माइक्रोन और डी में है 0.34 नैनो माइक्रोन। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और इसके 4 ऑप्शन भी बेटा। सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। दो नाइट्रोजनस बेस की बीच की दूरी कितनी होती है? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जो होगा कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो, क्या होगा बताओ। क्या बोले? ओ अच्छा, कमेंट बॉक्स में। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी में टिक आउट कर लो बेटा, 0.34 नैनो माइक्रोन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है हमारे सामने का था, विच इज नीडेड टू एक्टिवेट अमीनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो एसिड को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है बेटा? एएमपी की, एडीपी की, जीटीपी की या एटीपी की? किसकी आवश्यकता होती है? एएमपी, एडीपी, जीटीपी या एटीपी? किसकी इंपोर्टेंस होती है वहां पे अमीनो एसिड को एक्टिव करने के लिए फोटो, ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सके, वो प्रोटीन बना सके। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा फटाफट बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो 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 कि क्या होगा इसका सही आंसर। बताओ, यहां देख लो क्या लिखा है मेरी टी शर्ट पे, आ सेंटर ऑफ रिजल्ट मेकर। रिजल्ट नहीं मिला बउआ, देख लेना तो कौन सी होगा, बहुत ही खराब हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत ही खराब हो जाएगा। जो मन में सपना बुन रखे हो कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए रिजल्ट देना होगा। बताओ आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एटीपी। एटीपी एनर्जी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वहां पे प्रोटीन को स्टार्ट करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ रहा था, द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन जीनोम इज, है ना, मानव जीनोम में 4 युग्मकों की संख्या, युग्मों की संख्या कितनी होती है बेटा बताओ? ह्यूमन जीनोम में जो बेस पेयर होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 3 × 10⁶ ए नंबर का, बी नंबर का 3 × 10⁹, सी नंबर का 3 × 10⁻12 या डी नंबर का इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा। 8 नंबर आपके पास क्वेश्चन है, इसके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ, दिमाग लगाओ। अक्कड़ बक्कड़ मैं वो भी कर डालो, ठेला वाला तुम्हारा तारीफ भी करता है वो भी कर डालो, सब कुछ कर डालो। बताओ क्या हो बेटा? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी टिक आउट कर लो, 3 × 10⁹ जी हाँ, 3 × 10⁹ इसका बी नंबर सही आंसर होगा। टिक आउट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा हमारे सामने, कहता प्रोकैरियोटिक जेनेटिक एसिड सिस्टम इज कंटेन्ड इन, प्रोकैरियोटिक अनुवांशिक अम्ल तंत्र में निहित है। क्या होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन होता है, प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया के अंतर्गत। डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन होता है ना, नॉन हिस्टोन प्लस डीएनए होता है, बोथ डीएनए एंड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। क्या होता है बताओ क्या होता है इसमें? क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या इसमें कुछ नहीं होगा? बताओ क्या होगा। क्वेश्चन 9 के आंसर आपके पास है, क्वेश्चन में आपके पास है, बताओ क्या होगा सही आंसर इसका फटाफट बताओ। अच्छा सही आंसर क्या हो जाएगा? लो मैं हट जाता हूँ, देख लो अब, ठीक है। है बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। मतलब कि बैक्टीरिया वगैरह के अंदर जो होता है ना, डीएनए तो होता है, हिस्टोन प्रोटीन की जगह पे दूसरे प्रोटीन आ जाते हैं, इसलिए नॉन हिस्टोन कहते हैं। तो डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन विच म्यूटेशन चेंज द फिनोटाइप इज, है ना, रिकेन, मुटोन, जीन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अनुवांशिक पदार्थ की घुलतम इकाई जिसमें उत्परिवर्तन के से फिनोटाइप बदल जाता हुआ है, रिकेन है, म्यूटोन है, जीन है, न्यूक्लिक अम्ल है। बताओ क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। जल्दी बताइए, 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ए रिकेन होगा, बी मुटोन होगा, सी जीन होगा, डी न्यूक्लिक एसिड होगा। क्या होगा फटाफट बताओ क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन बेटा, ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखा नहीं लिखा लिखिए, ऑप्शन नंबर बी मुटोन। जी हाँ, मुटोन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है, और ये मैं हर एक टेस्ट सीरीज में डालता हूँ, 5 डालता हूँ। पर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, तो कुल मिलाकर 10 मार्क्स हो गए। तो आप देख लेंगे यहाँ पे कि इसके जो आंसर है आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं, ठीक है, और उसे डाउनलोड करके आप लोग वहां से लिख भी सकते हैं। चलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा था, इफ अ डबल स्ट्रैंड डीएनए कंटेन 20% साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडेनिन फाउंड इन द डीएनए।
यदि एक द्विरज्जुकी डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। बेटा बताओ कि यदि एक डीएनए में साइटोसिन 20% है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2-3 टेस्ट मैंने लिया है, उसमें मैंने बता रखा है इसमें कि अगर साइटोसिन की परसेंटेज मात्रा डीएनए में 20 है तो कितनी, किसके बारे में पूछा जा रहा है? एडेनिन के बारे में पूछा जा रहा है। तो बेटा जितना साइटोसिन होगा उतना क्या होगा? गुआनिन होगा। साइटोसिन कनेक्ट होता है किससे? गुआनिन से। तो जितना साइटोसिन उतना गुआनिन। अगर 20 साइटोसिन है तो 20 गुआनिन होगा। कितना होगा? 20 40 हो गया, 40 हो गया, ठीक है। और 100 में से 40 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि एक डीएनए के अंतर्गत हम मान लेते हैं नाइट्रोजन बेस की संख्या 100% है, उनमें से 20% साइटोसिन हो गया। तो जितना साइटोसिन होगा उतना गुआनिन भी होगा। तो 20% साइटोसिन, 20% क्या हो जाएगा? गुआनिन हो जाएगा। तो कितना हो गया? 20 40। तो 100 में से 40 माइनस कर दो, कितना बचा? 60 बचा। तो 60 में आप बांट दीजिए एडेनिन और थाइमिन। तो 20% हो गया एडेनिन और 20% हो गया थाइमिन। एडेनिन निकल गया आपका परसेंटेज, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कहता व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा सब क्या समझते हैं? बेटा आपका इसका जो आंसर है बहुत डिटेल में अच्छे से लिखा हुआ है, आप वहाँ इसको पढ़ लेंगे सेंट्रल डोग्मा के बारे में। और मैंने क्लास में इसको एक्सप्लेन कर रखा है सेंट्रल डोग्मा के बारे में, ठीक है। आपको जब मैं बता रहा था ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, उस समय भी मैंने इसका चर्चा किया था, ठीक है। तो वहाँ से लिख लेंगे। कहता है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का इम्पोर्टेंस बताइए। बेटा डीएनए नहीं रहता तो धरती पर अभी जो जीव है वो रहता ही नहीं। जीवन की जो रियल में जो ओरिजिन हम लोग सेल बोलते हैं ना, सेल के अंदर डीएनए मेन ओरिजिन है। डीएनए से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, या हमारे अंदर जो भी चेंजिंग होती है वो डीएनए से ही होती है। अभी जो डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, जीव आ रहे हैं जो पहले थे अभी नहीं है, या जो अभी आगे होंगे कि नहीं होंगे, ये सब डीएनए की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा था, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर, ठीक है। कहता प्रूफ रीडिंग तथा डीएनए मरम्मत से आप क्या अभिप्राय करते हैं? बेटा प्रूफ रीडिंग और डीएनए रिपेयरिंग जो है वो डीएनए को ठीक ठाक करना और डीएनए से कैसे कैसे क्या क्या चीज बनता है उनके बारे में, डीएनए सीक्वेंस कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है उनके बारे में बताया गया, ठीक है। इसके बाद आंसर वो पीडीएफ रूप में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 आ रहा है हमारे सामने, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज नाइट्रोजनस बेस एंड न्यूक्लियोटाइड्स। एडेनिन, साइरिडीन, थायसिन, गुआनोसाइन, यूरासिल, साइटोसिन। ये कुछ आपके सामने नाइट्रोजन बेस दिया हुआ है और न्यूक्लियोटाइड्स दिया हुआ है। इनके बारे में आपको बताना है, क्लासिफाई करना है कि ये क्या है, कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, जो कि 1 है और इसके 5 मार्क्स है। मैं हर एक टेस्ट सीरीज के लास्ट में ये क्वेश्चन डाल देता हूं ताकि आप सभी इसको अच्छे सॉल्व कर सकें। बड़ा मजेदार क्वेश्चन होता है। चलिए इसको समझ लेते क्या कहता है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की संक्षिप्त जानकारी दे। बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है? डीएनए जो कटता है उसके जगह फिर 2 नया डीएनए बनता है, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में बताया जा गया। इसका आंसर आपको पीडीएफ के रूप में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से टेस्ट कंटिन्यू बनाए रखिए। ये चैप्टर 6 का लास्ट टेस्ट था, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब आने वाले टाइम में हम लोग चैप्टर 7 का टेस्ट सीरीज अटेंड करेंगे, ठीक है, जिसमें 3 सेट टेस्ट है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। बाकी भी टेस्ट मैंने दे रखे हैं चैप्टर 1 से लेके अभी 6 तक का, आप सभी को अटेंड कर लेंगे, ठीक है। आज के टेस्ट सीरीज में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।